आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन। यानी कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी जो नीचे दी गई 4 स्टेटमेंट है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक टर्म दे रखी है, सबसे पहले उसको समझते हैं जिसको बोला गया है कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन। ठीक है, यानी कि कॉम्पिटिटिवली जो हमारा एंजाइम है उसको इनिबिट किया जा रहा है। इनिबिट का मतलब उसको स्टॉप किया जा रहा है, उस वो जो काम करता है वो काम पूरा नहीं होने दिया जा रहा है। अब जरा एंजाइम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं एंजाइम के बारे में बात कर रहा हूँ तो एंजाइम क्या होते हैं। देखिए एंजाइम होते हैं हमारे हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे प्रोटीन होते हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। किस चीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो देखिए ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्टिक एजेंट, यानी कि ये हमारे कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करते हैं। हमारी जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको कैटालाइज करने का काम जो होता है वो हमारे इन एंजाइम्स का ही होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब देखिए बॉडी के अंदर ये कैटालाइज कर रहे हैं रिएक्शंस को, इसलिए इनको बोला जाता है बायो कैटलिस्ट। ठीक है, तो बायो कैटलिस्ट टर्म भी हमारी इन्हीं के लिए ही यूज़ की जाती है। अब देखिए बात करूं तो एंजाइम इनहिबिशन की बात हो रही है। ठीक है, एंजाइम की जो वर्क है उसको रोका जा रहा है कॉम्पिटिटिवली, तो वो समझते हैं। देखिए होता क्या है, जो हमारा एंजाइम होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है एक एक्टिव साइट। ठीक है, ये जो एक्टिव साइट होती है, देखिए फॉर कुछ एग्जांपल ये मेरा एंजाइम है, इसके अंदर जो एक्टिव साइट है वो ट्राइंगल शेप की है। ठीक है, तो देखिए मेरा जो सबस्ट्रेट है वो कुछ इस प्रकार का है, तो ट्राइंगल शेप है और सबस्ट्रेट भी ट्राइंगल है, तो बेसिकली एक दोनों के फिट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, ये होता है हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है, ऐसे ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं, यहाँ पे ये बनाते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा और जो हमारा एंजाइम है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, बीच में हमारा एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बनता है जहाँ पे हमारा एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट आ जाता है। तो देखिए कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करूँ तो होता क्या है, जो हमारा इनिबिटर होता है जो कि इस प्रोसेस को रोकेगा वो हमारे सबस्ट्रेट को रिजेंबल करता है। यानी कि देखिए वो कुछ इस प्रकार का हो सकता है और इसकी जो शेप है वो यहाँ से इस प्रकार की। ठीक है, तो देखिए आगे से ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसके अंदर इजीली फिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन पीछे से इसकी शेप अलग है, यानी कि ये क्या है, बेसिकली एक तरीके से रिजेंबल कर रहा है हमारे सबस्ट्रेट को। ठीक है, तो देखिए सबस्ट्रेट और हमारे ये जो इनिबिटर है इन दोनों के बीच में मुकाबला होगा कि आखिरकार एंजाइम से कौन बाइंड करेगा। तो हमारा जब इनिबिटर बाइंड कर जाएगा तो होगा क्या, हमारी आगे की रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, प्रोडक्ट में बदले ही नहीं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनिबिटर के बीच में कॉम्पिटिशन है और एंजाइम के इफेक्ट को इनिबिट किया जा रहा है। तो पूरा क्या बन गया, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसका तो हमारे यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है, अगर मैं देख रहा हूँ हमारे रेट को, रेट वर्सेस मेरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा रेट किस प्रकार से डिपेंडेंट है, अगर मैं उसका ग्राफ बनाता हूँ और ये भी मैं 1/v यानी कि रेट और 1/s के बीच में बनाता हूँ। ठीक है, ताकि हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाए। तो ये देखिए इस प्रकार का ग्राफ हमारे पास आता है। और अगर मैं बात करूं तो ये हमारे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का होता है। ठीक है ना, तो देखिए ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा नो इनिबिटर के साथ है और ये वाला हमारा क्या है, इनिबिटर के साथ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये वाली जो हमारा पॉइंट है ये क्या दर्शा रहा है, ये जो पॉइंट है ये तो दर्शा रहा है हमारे वी मैक्स को। वी मैक्स क्या होता है, ये होता है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम मेटाबॉलिक रेट जो कि हमारे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और देखिए ये वाला जो हमारा भाग होता है इसको बोला जाता है -1/km। ठीक है, तो ये बेसिकली मिकैलस मेंटन कांस्टेंट होता है हमारा km। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे, अब देखिए पहले इनिबिटर यहाँ था, अब ये वैल्यू यहाँ तक हो गई है, तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा -1/km है, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है ना, इंक्रीज ही हो गई है, क्योंकि पहले इतनी नेगेटिव थी अब थोड़ी कम नेगेटिव हो गई है। अगर आप देखेंगे -3 एक नेगेटिव है, एक -2 नेगेटिव है, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, -2 बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है हमारा क्या, -1/km। और वी मैक्स तो देखिए हमारा सेम है क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं।
तो बेसिकली -3 हमारा छोटा होता है, -2 बड़ा होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो वैल्यू है उसकी बढ़ चुकी है। KM के अंदर जो है वो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, Vmax जो है हमारा वो अनचेंज रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन सी है वो जाता है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के लिए ग्राफ बनाते हैं किसी के बीच में, हमारे रेट वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में, और ये हम इनके अपॉन में बनाते हैं ताकि हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिले। क्योंकि अगर हम इनका अपॉन का ग्राफ नहीं बनाते हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का आता है। तो हमारा इस ग्राफ से अनुमान लगाना वैल्यू KM की और इनकी डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ लेते हैं जिसमें हम 1/v और 1/s के थ्रू यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, जिससे हमारा क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ सकता है। और ये हमारा कुछ इस प्रकार का ग्राफ आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये बनाया है ग्राफ। इसी में ही हमारा जो स्लोप होता है उससे हमें वैल्यू पता चलती है Vmax की और हमारे KM की। ये KM क्या होता है, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, जो कि हमारे मिकेलिस मेंटन ने दिया था। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।